हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेट का एक सुप्रीम कंपनी का एक 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है वो देख लेंगे। उसके पहले क्या हमारे चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर है वो पावर इंडिकेटर जलने के बाद बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद पावर इंडिकेटर हमारा जल जाता है। जलने के बाद जो हमारे टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर हमारा नहीं है, लेकिन अंदर में हमारा जो साउंड होना चाहिए वो साउंड सही तरीके से आ रहा है। और हमारा स्क्रीन पे भी थोड़ा सा भी लाइट नहीं है और स्क्रीन हमारा पूरा ब्लैंक होकर रह गया है। इसीलिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा 14 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, ये आज का जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है। जैसे हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड हो सकता है, हमारा आउटपुट सेक्शन रिलेटेड हो सकता है। पावर सेक्शन होगा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पावर इंडिकेटर जल रहा है। इसीलिए पावर सेक्शन का प्रॉब्लम होना लगभग कम है। और हमारा जो आउटपुट सेक्शन है वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। जैसे पहले तो चेक करेंगे हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को अच्छी तरह से पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि वोल्टेज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा इस बार प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक एक करके वोल्टेज को, आउटपुट जो पावर है वो पावर को, वोल्टेज को देख लेते हैं। टीवी को पावर दिया। पावर देने के बाद इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा इस पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए 110 वोल्ट, ओके है। उसके बाद हमारा आना चाहिए 27 वोल्ट, 25.5, ओके है। उसके बाद एक वोल्टेज होना चाहिए 12 वोल्ट जो रेगुलेटर सेक्शन के लिए दिया जाता है, वो भी सही है, 10 पॉइंट दिखा रहा है। और इस पे साउंड सेक्शन के लिए हमारा 15 वोल्ट दिख रहा है। और ये जो हमारा 27 वोल्ट है, ये वाला वोल्टेज हमारा कहाँ कहाँ के जाता है देख लेते हैं। एक तो हमारा जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो कॉयल होता है, जो सेंस कॉयल होता है, वो सेंस कॉयल पे हमारा वोल्टेज जाता है। इस वाला पॉइंट पे देखिए 13 वोल्ट दिख रहा है। मतलब इस पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस से पहले हमारा 25 वोल्ट दिखेगा। मतलब हमारा पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो वाला वोल्टेज हमारा सही तरीके से आ रहा है। उसके बाद भी हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं है और हमारा ईएसटी ऑन नहीं है। दोस्तों, इस पे चेक कर लेते हैं। जो हमारा 110 वोल्ट बता रहा है और वही वोल्टेज हमारा इस वाला पॉइंट पे भी आना चाहिए था, लेकिन इस पे हमारा -0 वोल्ट दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये वोल्टेज नहीं आने का कारण का क्या होता है, जो हमारा पावर सेक्शन से निकल के आने के बाद एक रेजिस्टेंस लगा रहता है और ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है, 2 वाट का होता है। और ये रेजिस्टेंस के बाद हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। देखिए दोस्तों, इस वाला पॉइंट पे जो इनपुट है ये रेजिस्टेंस का, उस पर हमारा वोल्टेज दिख रहा है 109 वोल्ट। उसके बाद आउटपुट जो पॉइंट है, आउटपुट पे हमारा वोल्टेज दिख रहा है 0 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हमारा काट चुका है, ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, एक 2 वाट का रेजिस्टेंस लेंगे। ये हमारा 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट करूँगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आता है कि नहीं। ये तो इनपुट पे है, आउटपुट पे वोल्टेज क्यों नहीं है। और रेजिस्टेंस काटने के बाद हमारा रेजिस्टेंस क्यों काटा है वो भी पता चलना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस काटता है मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा ये रेजिस्टेंस काट जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी ये रेजिस्टेंस को लगा लेता हूँ। दोस्तों, मैंने रेजिस्टेंस को लगा चुका हूँ और लगाने के बाद फिर से एक बार पावर दे देता हूँ। और पावर देने के बाद देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों देखिए, हमारा रेजिस्टेंस से धुआं निकल रहा है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट हो रहा है। हीट होने का मतलब क्या होता है, हमारा आउटपुट सेक्शन कुछ भी शॉर्टेज होगा तो रेजिस्टेंस हीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट है। और ये रेजिस्टेंस हीट होने का मतलब हमारा आउटपुट सिस्टम पे कोई भी शॉर्टेज है। इसीलिए मीटर को मैं बाजार मोड पे रख लेता हूँ। और बाजार मोड पे रखने के बाद मैं टच करके देखता हूँ जो हमारा ग्राउंड है वो हमारा सही कनेक्ट हो रहा है। और देखिए
हमारा रेजिस्टेंस पे भी ये वाला पॉइंट पे भी कोई भी हमारा शो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्टेज बता रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन पे चेक करेंगे जो कुछ भी शॉर्टेज है क्या नहीं है। दोस्तों देखिए, हमारा ग्राउंड के साथ तो हमारा बाजार बाजना चाहिए, लेकिन आउटपुट जो जो वोल्टेज होता है, जो ईएसटी पे इन होता है, वो भी शॉर्टेज बता रहा है। और हमारा जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी शॉर्टेज बता रहा है। देखिए पूरा तीनों पिन पे हमारा कनेक्टेड है, जो हमारा शॉर्टेज बता रहा है। इसीलिए क्या करना है, जो हमारा ईएसटी ख़राब है या हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है, इसीलिए ट्रांजिस्टर को पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे, जो हमारा ईएसटी पे हमारा कुछ भी शॉर्टेज होगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये पहला ट्रांजिस्टर को ओपन करने के बाद ही पता चलेगा हमारा कुछ क्या प्रॉब्लम है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है या हमारा ईएसटी ख़राब हो चुका है, या हमारा जो बूस्ट पेब लगाया हुआ है वो बूस्ट पेब ख़राब हो चुका है। क्या ख़राब है देख लेते हैं पहले ट्रांजिस्टर को ओपन करने के बाद। दोस्तों मैंने ये ट्रांजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखता हूँ क्या ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर तीनों पिन एक साथ शॉर्ट हो चुका है। मतलब क्या होता है, आउटपुट सेक्शन पे जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। उसके बाद भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं जो हमारा शॉर्टेज था वो शॉर्टेज हटा है कि नहीं। ठीक है, मैं ग्राउंड के साथ देख लेता हूँ। ठीक है, और आउटपुट पे हमारा कुछ भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रांजिस्टर शायद ख़राब होने के कारण ही हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर क्यों ख़राब होता है। जैसे रेजिस्टेंस क्यों ख़राब हुआ है, जैसे हमारा आउटपुट ख़राब था, और इसीलिए ये जो ट्रांजिस्टर क्यों ख़राब हुआ है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने का कारण क्या है। जैसे हमारा ये ट्रांजिस्टर, हमारा ये जो ईएसटी है, ईएसटी ख़राब रहेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। जैसे एक चीज़ दिखा देता हूँ, जब मैं टीवी को रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा, और पावर देने के बाद दोस्तों देखिए इनपुट हमारा 19 वोल्ट और आउटपुट दिख रहा है 19 वोल्ट, लेकिन इस पे भी हमारा आ रहा है 19 वोल्ट। लेकिन फिर भी हमारा ट्रांजिस्टर लगाएंगे फिर से उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, एक चीज़ दिखाना ज़रूरी है आप लोगों को। जैसे हमारा रेजिस्टेंस हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था आउटपुट सेक्शन के लिए, ऐसे ही हमारा जो सिंक ट्रांजिस्टर क्यों उड़ा है, ये वाला ईएसटी के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो ईएसटी है ये साइड से फूल चुका है, और फूल के ये अंदर से ही ख़राब हो चुका है। देखिए इस पे पता चल जाएगा, ये देखिए बैंड हो चुका है। मतलब क्या हुआ, ये वाला ईएसटी का अंदर से जो कॉयल था, वो कॉयल ज़्यादा हीट होने के कारण ही ये वाला ईएसटी फूल चुका है। और ये इसका अंदर का जो कॉयल था, वो कॉयल ख़राब हो जाने से ही ज़्यादा हीट हो रहा था, इसीलिए ही ये वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ गया है। ये कॉयल को भी चेंज करना है, जो ईएसटी कॉयल था ईएसटी कॉयल को चेंज करना है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, मैं ट्रांजिस्टर और ईएसटी को चेंज करके इसका वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, और हमारा जो रेजिस्टेंस बार बार गर्म होके काट जाता है, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ कि नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ईएसटी और ट्रांजिस्टर नया वाला लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला ईएसटी को चेंज करके नया वाला लगा चुका हूँ, एक ट्रांजिस्टर को चेंज करके ये ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ, और जो हमारा रेजिस्टेंस काट चुका था, ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने चेंज करके ये वाला रेजिस्टेंस को चेंज करके नया वाला लगा चुका हूँ। और दोस्तों इसका नंबर भी बता देता हूँ, जो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था, ट्रांजिस्टर का नंबर देख सकते हैं D1524। ये वाला ट्रांजिस्टर के बदले में मैं इस पर लगाया हूँ D2499 लगाया हूँ, और इस पे जो हमारा ईएसटी लगाया हुआ था, इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, BSC 24 01N4006EV, ये वाला हमारा ईएसटी था। इसके बदले में मैं 1010 ईएसटी लगा चुका हूँ, और 1010 ईएसटी लगाने के बाद हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं देख लेते हैं। जैसे हमारा ये ट्रांजिस्टर और ईएसटी ख़राब हो जाने से ही हमारा ये वाला रेजिस्टेंस बार बार ख़राब हो रहा था, और नया वाला लगाने के बाद इसका जो ज़्यादा हीट होने के कारण हमारा धुआं नहीं कर रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। और दोस्तों एक बात बता दूँ,
ये वाला रेजिस्टेंस का काटने का कारण क्या था? ये वाला हमारा EST खराब होने के कारण ही हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हुआ था। आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होने के कारण हमारा ये रेजिस्टेंस काट गया था। इसके बाद लगाने के बाद पूरा सिस्टम को जो पार्ट्स ख़राब हुआ था उसको चेंज करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दिया, और पावर देने के बाद इसको फिर से चेक करेंगे। देखिए 110 वोल्ट अभी तक सही है, और इस पे जो हमारा वोल्टेज EST और ट्रांजिस्टर लगाने के बाद हमारा सिस्टम पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया था और हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट हो गया था, वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और उसके बाद इस पर पिक्चर देखेंगे, जो पिक्चर हमारा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए इस पे हमारा वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, वो पहुंच गया। उसके बाद ए वाला पॉइंट पे हमारा 180 बनना चाहिए, देखिए 154 बन रहा है, और हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। जो प्रॉब्लम था टीवी के पिक्चर का प्रॉब्लम था, वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था, जब मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा टीवी का अंदर में साउंड चल रहा था लेकिन पिक्चर नहीं था। आज जब मैंने चेक किया तो ये रेजिस्टेंस ख़राब निकला, और रेजिस्टेंस को मैंने जब चेक किया तो रेजिस्टेंस काटा हुआ था। नया वाला रेजिस्टेंस लगाने के बाद ज़्यादा हीट होने के बाद हमारा धुआं निकल रहा था। तब मैंने चेक किया तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब था, और आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद दिखा हमारा ट्रांजिस्टर काट गया था। और जब मैंने चेक किया तो हमारा EST, जो देखिए EST को अभी देखने से पता चल जाएगा। ये देखिए अंदर से जो कॉयल था, वो कॉयल ज़्यादा हीट होने के कारण ही हमारा ये वाला निकल के आया। देखिए बॉडी फूल गया है, मतलब क्या हुआ, ये EST अंदर से ख़राब था, और EST ख़राब होने के कारण ही हमारा पूरी तरह से वोल्टेज को बैठा दे रहा था, और हमारा ट्रांजिस्टर के साथ जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ था वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट होने के कारण काट गया था। और मेरे पूरे सिस्टम को चेक करने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, और ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।